तो आज जो है हम आज बात करेंगे कि हम हाउ टू गिव इंटरव्यू, कि इंटरव्यू कैसे दें। अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं ना तो आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, और इंटरव्यू आप ऐसे क्वालिफाई नहीं कर सकते हो जब तक आपको स्टेप्स नहीं पता है कि इंटरव्यू को कैसे हम क्वालिफाई करें। तो उन स्टेप्स को यहाँ पे हम शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेप्स हैं, उनका आपको फॉलो करना ही करना होगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी एक तो ड्रेस बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले पे आपका इंपैक्ट पड़ना चाहिए, और स्टार्टिंग में ही पड़ना चाहिए। कहते हैं स्टार्टिंग अच्छी है ना तो एंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपके अंदर हेजिटेशन कुछ भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंटरव्यू देते समय। इंटरव्यूअर होता है ना, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसके अंदर हेजिटेशन नहीं होता है, डर बिल्कुल नहीं होता है। फिर आपके अंदर क्यों डर होता है? आपको डरना नहीं चाहिए। और जॉब, एक अच्छी जॉब चाहिए तो आज के इस वर्ल्ड में आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, और उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारी डिग्री हैं, आपको वो स्टेप्स मालूम होनी चाहिए कि कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे ग्रीट करना है। सबसे बड़ी बात होती है ना इंटरव्यू में कि आप सामने वाले को कैसे ग्रीट करते हो। ग्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज आपको आनी ही चाहिए, तब जाके आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो है क्वालिफाई होगा, वरना तो सिचुएशन क्रिएट होती ही रहेंगी। तो इंटरव्यू को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो बहुत ही स्माइल करके अपना इंटरव्यू देना है, ग्रीट करना है। जब भी आपकी एंट्री हो, रूम में एंट्री हो जहां पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, और आपकी एक अच्छी तरीके से कमांड होनी चाहिए अपने वर्ड्स पे, अपनी वॉइस पे, अपनी टोन पे, और हेजिटेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंटरव्यूअर इतने सारे क्वेश्चन आज करता है लेकिन वो स्माइल रखता है और बिल्कुल हेजिटेट नहीं होता है। वो भी एक पर्सन है, एक आप भी पर्सन है, तो आपके अंदर बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए। ये स्टेप्स बहुत ही जरूरी हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको क्वेश्चंस का रिप्लाई बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ देना है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान। तो अब हम चलते हैं और कुछ स्टेप्स को आपको बताते हैं जो बहुत ही स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। उन स्टेप्स का आप फॉलो करेंगे, और कोई भी आपके अंदर, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ग्रीट के साथ एंट्री करें। और वो स्टेप्स कौन कौन सी हैं उनको अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो सेल्फ इंटरव्यू कैसे दें, उन चीजों को हम आपको यहाँ पे बताते हैं, उनको सुनिए। देखिए फर्स्ट क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट क्या है उस चीज को आप ध्यान से समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है, उस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट ग्रीट द इंटरव्यूअर विद अ बिग स्माइल, यानी कि इंटरव्यूअर के सामने आपके पास एक बिग स्माइल होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम एग्रेसिव नहीं होना है, एंग्री नहीं होना है। और क्या करना है, स्टार्ट विद योर फुल नेम एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, और अपने बारे में आपको अपना फुल नेम बताना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि आपको शॉर्ट में देना है, ज्यादा लेंथी नहीं देना है। और एड सम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू हैव स्टडीड, यानी कि स्टडीड आपने क्या की है, एनी इंटर्नशिप है या कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको बताना है अपने इंटरव्यू में। यानी कि ये सारी चीजें आपको बतानी। और क्या करना है आपको, मेंशन योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, यानी कि अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को भी उसमें मेंशन कर देना है। ओके, तो और भी चीजें हैं। और क्या इसमें है, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं रिमेंबर के लिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए, जो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है। ये आपको हम बता रहे हैं सारा ओरली और रिटन में भी बता रहे हैं। ग्रीट द इंटरव्यूअर का ग्रीट करो, शेक हैंड्स विद कॉन्फिडेंस। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे हैंड्स मिलाना चाहता है तो भाई बिल्कुल हैंड्स मिलाइए, बट कॉन्फिडेंस के साथ। स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन योर फुल नेम, अभी बताया था। और मेंशन क्या करनी है, अपनी क्वालिफिकेशन को भी इसमें मेंशन करना है, और एक्सपीरियंस है तो उसको भी शेयर कर देना है। और ऐड योर हॉबीज और इंटरेस्ट को भी आप ऐड कर दीजिए, बता दीजिए। ये चीजें आपको आनी चाहिए। जितने भी स्टेप्स है ना, ये सारे स्टेप्स आपको आने ही चाहिए इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। अगर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ ना तो जॉब मिलने वाली आपको नहीं है। कितने लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, और एक यानी कि एक मतलब जो जिसको एक एम्प्लॉय चाहिए, उस फैक्ट्री को, उस कंपनी को, उस स्कूल को भी एम्प्लॉय चाहिए। जितनी आपको नीड है उतनी उसको भी नीड है। और जितने वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो यानी कि उसको एक इंटरेस्टेड पर्सन, बहुत ही रुचिकर पर्सन उसको चाहिए। तो उसके लिए आपको रिप्लाई बड़ी ही थिंकिंग करके, बड़ी केयरफुली देना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और स्टेप्स हैं, उनको भी देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पे। द एप्लीकेंट शुड मेंटेन
द एप्लीकेंट यानी कि पर्सन हु इज गोइंग टू गिव हिज और हर इंटरव्यू, द एप्लीकेंट शुड मेंटेन द फॉलोइंग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको फॉलो करना होगा। यानी कि इंटरव्यू आप देने जा रहे हो तो आपको एक बिग स्माइल भी करनी होगी, जो हमने आपको पहले ही बताया है। ग्रीट करना होगा और ग्रीट करना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और क्या चीजें हैं उन चीजों को भी आप देख लिए, जो बाकी और भी चीजें हैं। इसके बाद है आपका ग्रीटिंग करनी है, थैंक यू। आपको थैंक यू बोलना है जब आपका इंटरव्यू ओवर हो जाए तब, और आपको हाय हेलो ये नहीं कहना है, आपको कहना है गुड मॉर्निंग कह सकते हो आप, आफ्टरनून कह सकते हो, और इवनिंग, इवनिंग आपको कहना है। कब कहना है इवनिंग? आपका 3 o'clock आफ्टर इवनिंग, यानी कि 3 PM आफ्टर आपका इवनिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर 12 o'clock हुआ है तो गुड नून सर, मैडम, इस तरीके से आपको बोलना है। एप्लीकेंट फुल नेम होना चाहिए। रेसिडेंस द लोकेशन ही और सी, यानी कोई भी इंटरव्यू में है तो उसको आपका रेसिडेंस जहां पे आप रहते हो वो लोकेशन भी बतानी चाहिए, कहां से बिलोंग करते हो। ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में विद कॉन्फिडेंस के साथ बतानी चाहिए। और भी इसमें कुछ हैं, उनको भी आप देख लीजिए कि क्या क्या और इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बताना ही होगा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपकी हॉबी क्या है, आप क्या चीजें पसंद करते हो, कौन कौन सी आपकी हॉबीज हैं। ये सारी इंटरव्यू में चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। आपके अंदर पैशन क्या है भाई, क्यों जॉब करना चाहते हो, क्यों जॉब करना चाहते हो, क्यों इंटरेस्ट हो इस जॉब में, क्यों ऐसा क्यों है। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए आपके अंदर, आप एक्टिव हो, आपके अंदर में लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। जब इंटरव्यू देने जाओ तो आपको, चाहे आप एक बीमार हो, डिजीज आपके हो कुछ भी, लेकिन बट आपका इंटरव्यू के स्ट्रेंथ के साथ होना चाहिए। और एक्सपीरियंस भी वहां पे शेयर करना है, क्योंकि इफ यू हैव एक्सपीरियंस यू गॉट द फर्स्ट जॉब। ओके सो, और लास्ट में आपको थैंक यू टू इंटरव्यूअर को, अगेन आपको थैंक यू बोल देना है। इंटरव्यूअर को लास्ट में थैंक यू कहना ना भूलें, वो विद स्माइल के साथ भूलें। अगर बाई चांस आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता है तो इसमें कोई इतनी घबराने वाली, हेजिटेट वाली चीज नहीं है, कोई इतनी घबराने वाली बात। अगर वहां पे इंटरव्यू, अगर वहां पे सक्सेस नहीं मिली है तो किसी और जॉब्स, कोई ना कोई आपके अंदर टैलेंट होगा। अगर एक जॉब नहीं मिली है तो उससे आपको ज्यादा उदास या सैडनेस फीलिंग नहीं करनी चाहिए, और इंटरव्यू आपको देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरव्यू देनी चाहिए, सो दैट यू क्वालिफाई द इंटरव्यू। इंटरव्यू क्वालिफाई करना इतना आसान है। अगर आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हो जो भी हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं, अगर इस स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा। जो भी है इसमें ग्रीटिंग्स हैं उनको आपको, और सेकेंड थिंग क्या है कि आपकी ड्रेस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इंटरव्यू जब भी देने जाओ तो आपको डेफिनेटली टाइम से पहुंचना चाहिए, बिफोर, यानी कि टाइम जो भी अराइवल टाइमिंग वहाँ पे फिक्स की गई है उससे पहले आपको इंटरव्यू देने के लिए पहुँचना चाहिए। और इंटरव्यू में कुछ स्टेप्स, जो भी हमने इसमें स्टेप्स बताई हैं, उन स्टेप्स का आप फॉलो करो, और उन स्टेप्स का आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू क्वालिफाई होगा। 100% ये श्योर है कि आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।